क्या आगे वाले गेट पे ये अवरगुड़े में आपने नहीं लिए सॉन्ग्स, आपने नहीं लिए सॉन्ग्स एक और ले लीजिए। बरसात भी हो रही है ना, चलिए कोई नहीं, अपना अंदर ही हुआ कार्यक्रम। लो 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 आगे लो, आगे लो, नहीं आगे वाले में। आओ जी आगे वाले में लो, आगे वाले में, आगे वाले गेट पे।
तो सब इसमें से निकलेंगे। ये सारे YouTube पे अपलोड हो जाएंगे, वहाँ देख लीजिए। YouTube पे मेरा चैनल है ना। वैसे बीच में कोई अच्छी आई ठीक है लेकिन महामंत्र का जाप करो मिल जाए शक्ति, महामंत्र की कर भक्ति तुझको मिल जाए शक्ति, आत्म बल बढ़ जाएगा इससे सरल नहीं मोती, आत्म इसी मंत्र की कर रटना मिट जाए सारे खटके, मिट जाए गुरु सके संताप करो, महामंत्र का जाप करो, जय जय महावीराय नमः, जय जय महावीराय नमः, जय जय महावीराय नमः, आज का जो थीम है ना, रोके रोके परंपरा हमारा सब के द्वारा थोड़ी देर में शुरुआत होगी। पूरे कार्यक्रम तक हम सब उल्लासमय रहे, महावीर का नाम ले, नवकार का नाम ले, सब मिलेगा एक साथ दोनों सुर में जय 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 महावीराय नमः, जय जय महावीराय नमः।
बिल्कुल कोई कमी नहीं रखिएगा। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। दीपक जी लाइट वाले, दीपक जी लाइट वाले यहाँ कहीं हो वो पहले पंखा लगा दें। वहाँ पे यहाँ पे कही है मैंने, बड़ी मेहरबानी होगी दीपक जी, पहले पंखा लगा दें। शनि जी और अचित जी सेठिया और सुचित जी सेठिया, यहाँ कहीं भी आवाज मेरी सुन रहे हो तो पंडमुख पंडाल में आने की कृपा करें। शनि जी, अचित जी, सुचित जी सेठिया, सुचित जी सेठिया दोनों पंडमुख पंडाल में आने की कृपा करें। नचित जी, सुचित जी सेठिया, नचित जी, सुचित जी सेठिया। भाग्यशाली। तो चलिए, हमने नौकार मंत्र की पंच परमेष्टि को नमन किया, स्मरण किया अपने मन में और भाव से, उल्लास से अब आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो कि मैं बुलाना चाहता हूँ अनुमोदना हेतु एक गीत प्रस्तुत करने के लिए आगरा निवासी श्रीमती शिल्पा जी जैन वो आगे बढ़ाए और तपस्या की अनुमोदना के लिए गीत। छंगा टेंट वाले, छंगा टेंट वाले यदि मेरी बात सुन रहे हो तो आगे की जगह खाली पड़ी है मेरे राइट हैंड पे, तो उसमें पे कुर्सियाँ लगा दें। छंगा जी टेंट वाले, छंगा टेंट वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मेरे राइट हैंड पे खाली जगह पड़ी है, कुर्सी लगा दें। छंगा टेंट वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो राइट हैंड पे मेरे इधर जेंट्स की तरफ कुर्सियाँ लगा दें, कुछ आगे की तरफ। हाथों को सुरभित चंदन है, तपस्वी आत्मा का हमारा बंधन है। बड़ा कठिन है छोड़ना जीव रचना का स्वाद, ऐसी रश्मि भाभी को खूब खूब है धन्यवाद। आहार के त्यागी उपवास के रागी, आहार के त्यागी उपवास के रागी, ऐसी तपस्वी का हम बहुमान करेंगे, सम्मान करेंगे। आहार के त्यागी उपवास
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शिल्पा जी जैन। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बस एक ही प्रस्तुति के साथ हम सीधे सीधे चलेंगे रोमे रोमे पर उल्लास की ओर। सावधान भाग्यशाली सब अपने अपने जगह पर बैठ जाएं और एकदम शांत पूर्वक, क्योंकि उल्लास अगर होना है तो उसके पहले हम उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलते हैं सीधे सीधे महाराज साहब के श्रीमुख से आज का विशेष कार्यक्रम रोमे रोमे पर उल्लास। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम भी तुम्हीं राहे राखे तुम्हीं, प्रियतम भी तुम्हीं राहे राखे तुम्हीं। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही शक्ति हो, तुम ही भांति हो, तुम ही मुक्ति हो। मेरे गुरुदेवा गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरी बंदियन का हो पूरे वरों, जो पूरे चले प्रभु चरण दे। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। पंच परमेश्वरी भगवान प्रातः स्मरण चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में समता होती समन्वय साधिका तन में व्याधि मन में समाधि धारी के पूज्य दुर्या शिवचक्षण श्री महाराज साहिब के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावी वंदन। मम आत्मोद्धारिका अनंत अनंत उपकारिणी मम जीवन सर्वस्व पूज्य दुर्या श्री के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावी वंदन। पाठ कवि राजित आदरणीय साहिब जी भगवान प्रभु वंदन। प्रिय छात्रों एवं शालिकाओं, अभी तक यह कहा जाता था सूरत, अहमदाबाद, पालिताना, गुजरात जहाँ धर्म की बहार होती है, आज हम भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं
कि आगरा नगरी में भी धर्म की कहिए एक मासिक श्रवण पूरा हुआ। कुलवधू नन्ही सी बाला रिंकी बहना और उनकी मटकी को झेला, और ऐसे तो बोहनी की रीना बहना ने 16 उपवास की तपस्या योग जैसा। उसके बाद उनकी मटकी को किसने झेला? कुसुम जी सुराना। कल जिनका पारना हुआ रीता बहन, और आज 31 उपवास की तपस्या के साथ पधार गए रश्मि जी सेठिया। और वे रश्मि जी सेठिया जो क्या कह रहे हैं कि मेरी तप की मटकी को अब कौन झेलेगा। उनकी भावना अब सब आज है ही कार्यक्रम रोमे रोमे परम उल्लास। भावों से जुड़िएगा। पालो रे तपे त्यागी की गगरिया। पालो रे तपे त्यागी की गगरिया। भक्ति भावे घरोले घरोले उमंगे घरोले रोमे रोमे उल्लास पलवी उल्लास। पालो रे त्यागी की गगरिया। पालो रे तपे त्यागी की गगरिया। भक्ति भावे घरोले घरोले उमंग घरोले रोमे रोमे उल्लास पलवी उल्लास। पालो रे तपे त्यागी की गगरिया। पालो रे तपे त्यागी की गगरिया। परवारिया सोल्यूशन महापर्व मुझे आज भी याद है। 28 की तपस्या, बहुत से श्रावक और श्राविका, किंतु उनमें रश्मि बहन जिन्होंने आकर कहा माया साहब जी बहुत मन है मासिक श्रवण करने का, आशीर्वाद मिल जाए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जिनके दरबार से प्रारंभ किया वह मेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाए। और देखिए, पर ये लक्ष्य पूर्ण कैसे हुआ? जब कोई व्यक्ति प्रिय होता है, जिसके साथ राग के संबंध होते हैं या कृतज्ञता की भावना होती है। अभी जब मोहित भाई गा रहे थे, मुझे स्मरण में आ रहे थे, आज आप जितना भी श्रेय दें, पर जब गुरु महाराज के श्री चरणों में मस्तक झुकता है, उनके श्री चरणों का स्पर्श होता है और उनका हाथ मस्तक पर होता है, लगता है सब कुछ मिल गया। और यह जब उल्लास होता है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। अरिहंत परमात्मा जो हमारे पावर हाउस की तरह है, ऐसे अरिहंत परमात्मा अरहम के धुन आपको सुन करके आश्चर्य होगा। जैसे हमारे दिगंबर संत होते हैं, यदि माइनस में टेम्परेचर चला जाए, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, वो एसी हीटर में बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां -5, -6 डिग्री टेम्परेचर हो और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं हो, किंतु ऐसी स्थिति में भी अरहम की ध्यान साधना, जिसमें कहीं कोई अवरोध ना आए, हो सकता है ऐसा संभव। ऋषि मंडल स्तोत्र जिसकी रचना, जैसा हम ओम ह्रीं श्रीं बीज मंत्रों का जाप किया करते हैं, ओम जिसमें पंच परमेष्ठी समाहित होते हैं, ह्रींकार जिसमें 24 तीर्थंकरों का समावेश होता है, और पूरा ऋषि मंडल स्तोत्र जो कि ह्रींकार, इस बीज मंत्र के आधार पर जिस स्तोत्र की रचना की गई है,
और जिसमें यह कहा गया है आद्यंत, उसकी सबसे पहली गाथा है आद्यंताक्षर संलक्ष्य मक्षरम व्याप्यत स्थितम अग्नि ज्वाला समम नाद। अक्षर शास्त्र होता है जिसमें अरहम में जब र अक्षर का उच्चारण किया जाता है तो अग्नि ज्वाला समम नाद, अर्थात अपने आप हीट प्रोड्यूस होती है और उसको जब बैलेंस करना होता है तो फिर म अक्षर और ह इन सब से मिलकर के बनता है अरहम। यह ध्वनि लगातार अरहम अरहम और इसके जाप का ऐसा अंतरंग प्रभाव होता है कि बाहर कितनी भी सर्दी हो, कड़कड़ाती ठंड हो, किंतु भीतर जब मन अरिहंत परमात्मा के प्रति रोम रोम समर्पित हो जाता है। देवचंद जी महाराज साहिब जो वर्तमान में केवली भगवंत के रूप में विचरण कर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र में, उन्होंने फरमाया है अरिहंत यह शब्द सुन के यदि 3.5 करोड़ रोम राजी हमारी रोमांचित हो जाए, उल्लसित हो जाए, तो उसे निश्चित भव्य जीव जानना, अर्थात वह बहुत जल्दी मोक्षगामी है। ऐसे अरहम पद की धुन आप हम सब मिलकर अरिहम अरिहम धुनि है रवाना, सिद्ध क्षेत्र तीरथ है सुहाना। अरिहम अरिहम धुनि है रवाना, सिद्ध क्षेत्र तीरथ है सुहाना। आत्मरीति समृद्धि को पाना, विपिरा देवा धूलि भगाना। घरि घरि मंगले श्री सखि मंगले, घरि घरि मंगले श्री सखि मंगले। सर्वे मंगले मांगल्यम गुरु गौतम जयति को निपाना। गुरु गौतम जयति भक्ति भावी भयोरे मने, उमंग भयोरे रोमी रोमी उल्लास। हरि में उल्लास पालो रे कभी प्यारी की गैया। पालो रे भक्ति भावी भयोरे मने, उमंग भयोरे रोमी रोमी उल्लास। हरि में उल्लास पालो रे कभी प्यारी की गैया। पालो रे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं बीजमाय प्रियात्मिकान्त्रयन्त्रिके। एकावतानि जीवितत्ते सुरीजी। ह्रीं 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 चापि है करिते, दासाय दासा इव सर्वदेवा। दासाय दासा यदि पाता चलिले दुर्धर्षि। बंधारी कुश गुरु को पहराना, बंधारी भक्ति भावी भयोरे मने, उमंग भयोरे रोमी रोमी उल्लास। हरि में उल्लास पालो रे कभी प्यारी की गैया। पालो रे भावी भयोरे मने, उमंग भयोरे रोमी रोमी उल्लास। हरि में उल्लास पालो रे कभी प्यारी की गैया। पालो रे
हार्ट बीट तेज हो रही है। भाई साहब, सब कुछ सानंद निर्विघ्न होगा ना कि होगा ही। कैन आई और आई कैन, क्या मैं कर सकता हूँ, इसमें निगेटिविटी है। और आई कैन, जिसमें मैं कर ही सकता हूँ। आप सोचिए, गुरु का हाथ जिसके मस्तक पर हो उसके लिए कुछ असंभव हो सकता है क्या? आज जिस तरह से जुलूस का आयोजन किया गया, वो एक समय था, यही आपकी आगरा नगरी, जहाँ पर सुलसा शाविका जिन्होंने 180 उपवास किया, और इसी तरह जुलूस का आयोजन जो कि शासन प्रभावना का कारण है, जिसमें अकबर प्रभावित हुए कि आखिर एक नारी और उसे इतना सम्मान दिया जा रहा है। उसका कारण आज सिर्फ एक रश्मि जी, जिनकी भाव शक्ति ने पूरे के पूरे श्री संघ को आमंत्रित किया। मासक श्रवण का तप संकल्प था, किंतु संकल्प की पूर्णाहुति अरिहंत परमात्मा ओम ह्रीम अरहम नमः, सतत 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 परमात्मा का नाम स्मरण। हमको ऐसा लगता है दवा का उपयोग किया जाता है और उससे हम स्वस्थ हो जाते हैं, पर वास्तविकता यह है, जब परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है, दिखती नहीं है, वो सूक्ष्म तरंगे, किंतु इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, इनविजिबल होती हैं, किंतु इतनी पावरफुल होती हैं कि उनका असर हमारे ऑर्गन्स पे, बताइए पड़ता है या नहीं पड़ता? निश्चित रूप से पड़ता है। श्री संघ लेकर जाने वाले बहुत से व्यक्तियों ने नाम सुना है, वस्तुपाल, तेजपाल, 7 लाख यात्रियों का संघ। इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा संघ होगा। अनुपमा देवी, वह व्यक्ति जो सबको साथ लेकर के चलता है, उसी का पद ऊंचा होता चला जाता है। मैं कार्य कर रहा हूँ और जो मेरा मन कहेगा वह मैं करूँगा, और उसकी अपेक्षा एक बार अपने जो लाइफ पार्टनर है, एक बार उनकी सलाह। अनुपमा देवी जिनसे सलाह ली गई कि क्या करना, कितना ले जाना और कितना छोड़ना। ऐसा हो सकता है संभव कि जो पुरुष वर्ग है, ऐसी बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो आवश्यक सलाह, क्या ये संभव है कि हम अपने जीवन संगिनी से ले सके? हो सकता है यह संभव। वो अनुपमा देवी जिनका पद ऐसा था, जो आज महाविद्य क्षेत्र में केवली भगवंत के रूप में विचरण कर रहे हैं, उनसे प्रश्न किया गया क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 सोने के गिन्नियों से भरे हुए घड़े, जिन्हें जमीन पर गाड़ दीजिए और बाकी जितना है वो लेकर के चलिए। तहत्ती स्वीकार किया गया, और जब खोदाई की गई तो पता चला वहां से सोने के 2 बड़े भरे हुए घड़े निकले। उन्होंने कहा अपना पुण्य इतना प्रबल है कि जो है अब सब लेकर के चलिए। 7 लाख यात्रियों का संघ, और उस संघ की आगे वाली में अंबिका देवी, जो कि खड़तर गज की अधिष्ठायिका देवी कहलाती हैं, रक्षिका देवी कहलाती हैं, उन्होंने उस श्री संघ की रक्षा की। 7 लाख यात्रियों का संघ गिरनार तक जब वह श्री संघ पहुंचा, नेमिनाथ भगवान जिनके दर्शन करके, जिसे कहा जाता है ना, रोमे रोमे परम उल्लास, रोम रोम जहाँ अपने प्रिय के प्रति रोमांचित हो जाता है, वह प्रेम का संबंध किससे जुड़ जाता है? परमात्मा से जुड़ जाता है। शरीर पर जितने आभूषण धारण किए थे, 32 लाख स्वर्ण मोहर के आभूषण, क्या किया उन्होंने? सही किया या गलत किया? सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित किया। तो सही तरीके से उनका दिमाग कार्य कर रहा था क्या, या नहीं कर रहा था? मंजू जी गोलछा, चेन्नई, शांतिलाल जी साहब गोलछा, जो कि मुख्य में मुख्य कार्यकर्ता चेन्नई श्री संघ के, यदि उन्हें चेन्नई श्री संघ का स्तंभ भी कहा जाए ना, शासन स्तंभ, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पालने के लिए सब कुछ तैयारी है, किंतु अपने जीवन साथी से यह कहा
ये तो पुरानी बात है कि 32 लाख स्वर्ण मोहर के आभूषण जो कि पूरी तरह से सबको चढ़ा दिया गया, किंतु वे मंजू जी जिन्होंने कहा कि जब तक मेरे शरीर पर और मेरे हक में जितने आभूषण है, यह सब कुछ कांकरे कांकरे अनंता सिद्धा, सिद्ध क्षेत्र में जब तक ये समर्पित नहीं हो पाएंगे, मैं पालना नहीं करूंगी। आपकी अनुमति हो सकती है, मिल सकती है अनुमति। 50 तोला, 60 तोला इतना स्वर्ण का आभूषण और यह सब कुछ क्या समर्पित किया जा सकता है? आज जितना हम कमाते हैं, चाहे वह एसएस सीआर में हो या उसको भी क्रॉस करें, बताइए किसके लिए समर्पित होता है यह सब कुछ? विजय श्री फरमाते हैं, जो मेरा सब तेरा अनकंडीशनल किसके लिए होता है? जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिल रहा है उनके लिए होता है, या फिर जिनके साथ हमारा ब्लड का रिलेशन होता है उनके लिए समर्पित होता है? किसके लिए समर्पित होता है? किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? सभा उत्तर देगी। जब परमात्मा से प्रीति का संबंध होता है तो फिर ऐसी स्थिति में करना नहीं पड़ता, अपने आप भोजन छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। पूछिए, 1 माह के तप में वो परेशान रहे, दुखी रहे कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, या मन आनंदित था, रोमांचित था, उल्लसित था? क्या हुआ रश्मि जी? 1 माह का समय आनंदित था मन? रोमी रोमी पावन प्रभु परमेश्वरा, तेरा सन में विराजे मम हृदय के ईश्वरा। रोमी रोमी पावन प्रभु परमेश्वरा, तेरा सन में विराजे मम हृदय के ईश्वरा। रोमी रोमी पावन प्रभु शासनिपति महावीर प्रभु मम हृदय स्वामी। शासनिपति महावीर प्रभु मम हृदय स्वामी। पुण्य तेरा पावा पुरी मुक्ति प्रतिगामी। पुण्य तेरा पावा पुरी मुक्ति प्रतिगामी। गौतम स्वामी को संबोधित करते थे तो ऐसा लगता था कि शायद दुनिया में इससे ज्यादा कुछ पाने के लिए शेष नहीं है। रोम रोम उनका आनंदित हो जाता था। गौतम स्वामी एक तरफ भगवान महावीर स्वामी जो गुरु पद पर है, और एक तरफ गौतम स्वामी जो शिष्य के पद पर है। भगवान महावीर के 14,000 शिष्य हैं और गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य। भगवान महावीर के शिष्य जिनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, किंतु गौतम स्वामी के सारे शिष्य को क्या हो चुका है? केवल ज्ञान। अहंकार आया क्या? वे गौतम स्वामी जिनके लिए कहा जाता है अंगूठे अमृत बसे लब्धि तया भंडार। दीपावली में जब लिखा जाता है
क्या लिखा जाता है, मुझे गौतम स्वामी की क्या प्राप्त हो, लब्धि की प्राप्ति हो। किंतु उस लब्धि की प्राप्ति की नींव क्या है? वे गौतम स्वामी जिन्हें भेज दिया गया देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए, और नन्हे से बालक की तरह कभी एक शब्द नहीं कहा कि भगवान मुझे क्यों। और वे भगवान जिनका अंतिम समय था, अब शरीर छूटने वाला था, कैसी करुणा हमारे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने हम पर बरसाई। लगातार 72 घंटे तक परमात्मा की देशना किसके लिए? भगवान तो जानते थे कि अब शरीर छूट जाएगा, सदा सदा के लिए छूट जाएगा, और आत्मा सिद्ध शिला में अनंत सिद्धों के साथ ज्योत में ज्योत समाना विराजमान हो जाएगी। उसके बावजूद भी भगवान ने करुणा किस पर की? हम पर की। लगातार 72 घंटे तक भगवान की वह अमूल्य निधि जो आज भी आगमों के रूप में हमारे पास सुरक्षित है, यह निधि जो भगवान ने हम पर बरसाई, ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो हमारे शासन नायक भगवान महावीर प्रभु, जो कि वीरों के वीर कहलाते हैं। आप बताइए, भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन में हम आराधना करते हैं, वीरता का परिचय देंगे या कायरता का परिचय होगा? कॉन्फिडेंस लूज किया जाएगा या फिर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हम जो पाना चाहते हैं वह अवश्य उसकी प्राप्ति हमें होगी ही। और जब कुछ समय आगे बढ़ा, आगरा श्रीसंघ पर जिनका महत उपकार है, परम पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब श्री संघ के साथ जिनका आगरा नगरी में पदार्पण हुआ, यह जो कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ 24 जिनालय आपको गिफ्ट के रूप में सेवा पूजा के लिए किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? श्री कलिकुंडे पारसीनाथ मम हृदय के हार, श्री कलिकुंडे पारसीनाथ मम हृदय के हार, प्राणी मित्र कुमार पार शासन के श्रृंगार, प्राणी मित्र कुमार पार शासन के श्रृंगार, सब में देखो श्री भगवान विचक्षण गुणों के खान, सब में देखो श्री भगवान विचक्षण गुणों के खान। रोमी रोमी पावन प्रभु परमेश्वरा, तेरा सर में विराजे मम हृदय के ईश्वरा। रोमी रोमी पावन प्रभु परमेश्वरा, तेरा सर में विराजे मम हृदय के ईश्वरा। एक परमात्मा जो मंदिर जी में विराजमान है प्रतिमा जी के रूप में, किंतु एक जिनको हम चलते फिरते भगवान कहते हैं, और ऐसे कुमारपाल भाई कलिकुंड तीर्थ जहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान, कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान मूलनायक भगवान के रूप में विराजमान है। परमात्मा की भक्ति में जितना भावोल्लास होता है, ऐसी ही भक्ति जो चलते फिरते आज के भगवान है, उनमें यदि हमारा भावोल्लास नाणु यात्रा की जाती है, 108 बार ऊपर नीचे किया जाता है ये सच? इमेजिन कीजिए, 3rd फ्लोर में हमारे ही घर का एक सदस्य है और किसी कारण से किसी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यदि ऊपर नीचे करना पड़े तो मन का जो ग्राफ है वो मेंटेन रहेगा या फिर डाउनवर्ड चला जाएगा? नवाणु क्यों की जाती है? एम्बल तब क्यों किया जाता है? मासिक श्रवण क्यों किया जाता है? कि वो चीजें फिर हम अपने जीवन में उसे आचरण में ला पाए। एक बार का प्रसंग, कुमारपाल भाई जो कि पूजा करने के लिए मंदिर जी की तरफ पूजा के वस्त्रों में, और देखा कि एक कुत्ता जो कि बहुत ही मरियल स्थिति में, 10 मिनट में पूरा करें आप लोग। वे कुमारपाल भाई पूजा के वस्त्रों में जा रहे थे और देखा कि एक कुत्ता ऐसा है जो कि
मरण शरण की स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तुरंत वापस गए, अंदर जाकर के विवाह तो किया है नहीं, इसलिए जो सामने आया, हाथ में आया काजू की बरनी, मुट्ठा भर काजू उठाया, और वह जो एक कुत्ता, हम सोच भी नहीं सकते कि इस ऊंचाई तक भाव जगत जा सकता है, जा करके वह काजू जो कि उस कुत्ते को देने लगे, तो उतने में ही पास के एक पड़ोसी जिनकी आवाज आई, ओ कुमारपाल भाई, તમે શું કરો છો? ગુજરાત है, गुजराती लैंग्वेज है, આ કૂતરો છે કૂતરો, તમે કૂતરોને કાજू ખવડાવો છો, मतलब कुत्ते को काजू खिला रहे हो। ये कुमारपाल भाई जिन्होंने उत्तर दिया, आपको ये कुत्ता नजर आता है, मुझे इसमें इसकी आत्मा नजर आती है। आपको काजू की कीमत समझ में आती है और मुझे इसकी भूख की कीमत समझ में आती है। परमात्मा जब सब में हमको दिखाई देते हैं, सब में देखो श्री भगवान। अचलगढ़ जहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था, परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब, भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेब, लगभग 70-80 साधु साध्वी भगवान और 200 युवा शिविरार्थी, लगभग रात को 11:45 बजे का समय होगा। आप कल्पना कीजिए, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इतनी तेज आंधी चली, सब कुछ उड़ने लगा, जो लोहे के पतरे थे, कनात थे, और 200 जो कि युवा शिवरार्थी हैं। उस समय वे कुमारपाल भाई जिनकी उम्र होगी लगभग 19-20 वर्ष की, उन्होंने संकल्प किया 20 मिनट में यदि यह तूफान शांत हो जाए। युवा अवस्था में 2 भीष्म संकल्प किया, आजीवन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और दूसरा संकल्प किया, आजीवन मेरे घी का त्याग। 18वें मिनट में वह तूफान शांत हो गया, आंधी शांत हो गई, जान में जान आई। 200 शिवरार्थी और जहां 75 साधु साध्वी, इतनी संख्या, और उन सब की सुरक्षा का श्रेय एक का संकल्प बल, जिसमें शासन के लिए आज तक जो न्यौछावर है। यदि कहीं बाढ़ हो, भूकंप हो, कहीं किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति हो, आज ऐसी स्थिति है, उनकी निर्मलता, उनकी पवित्रता, उनकी साधना का ऐसा प्रभाव है कि हजारों लाखों उनके पास अपने आप सहज लक्ष्मी का योग बनता है। ऐसा जब शासन के प्रति समर्पण होता है, शासन के प्रति मन गदगद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये तप, त्याग, आराधना करनी नहीं पड़ती, अपने आप सहज हो जाती है। सोचिए आप, 75 उपवास के साथ 99 की यात्रा, हो सकता है संभव? एकाशना करके तो 99 करते हैं, किंतु जिस तरह से 180 उपवास जो कि सुलसर शाविका ने किया था, उसी तरह से अहमदाबाद में किंजल बहन जिन्होंने 108 उपवास किया, 180 उपवास के तप की आराधना की, और 99 की आराधना 75 उपवास के साथ की। कैसे संभव हो सकता है? खाते नहीं तो ऐसी स्थिति में शरीर शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो ये शक्ति आती कहाँ से है? जब हम पालीताना का पहाड़ चढ़ते हैं तो उस समय वो परमात्मा की शक्ति से हम ऊपर चढ़ पाते हैं, या हमारे घुटनों में दर्द होता है, जहाँ घर का ही 3rd फ्लोर हो तो हमें शायद लिफ्ट की आवश्यकता महसूस होती है, किंतु वहां जाने के बाद ना जाने कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति होती है कि जिसके प्रभाव से सहज हमारी यात्रा हो पाती है। ऐसी परमात्मा की शक्ति, वो परमात्मा की भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है, किंतु आचार्य भगवंत हमारे जय शासन के कर्णधार पर फरमाते हैं, भक्ति अनुष्ठान से पहले आवश्यक होता है प्रीति अनुष्ठान, अर्थात परमात्मा से प्रेम की डोर से हम बंध जाएं, और ऐसा प्रेम जो राग का संबंध दुनिया के साथ होता है, वह राग का संबंध किसके साथ हो जाए? परमात्मा के साथ। और ऐसा यदि होगा तो ज्યાં आसक्ति ત્યાં उत्पत्ति, जहाँ परमात्मा के प्रति हमारा राग का संबंध होगा तो अगले जीवन में वापस क्या हो जाएगा? हमको ऐसे प्रभु परमात्मा मिलेंगे
रश्मि जी सेठिया जिन्होंने यह माँ सक्ष मंडप की आराधना की, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अंतर से शुभकामना। धर्म के मार्ग पर वो इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। मिल करके हम सभी माँ तपस्वी रश्मि जी की अनुमोदना करेंगे। माँ तपस्वी जी रश्मि जी कुल का गहना, माँ तपस्वी जी रश्मि जी कुल का गहना, आत्मलक्ष्मी पुण्य सलिल का है झरना, देव भी वंदन करते, तपस्वी के चरणों में नमते, धनी 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 बनना तपस्वी जी। माँ सच में तूने की नाम तपस्वी जी, माँ सच में तुमने की नाम। चातुरी मास की पावन बेला, तपि त्यागी का मेला, विचक्षण तपि तुमको है दैया, आत्म संपदा वैना, निधि वैराग्य की वाणी, आत्मबली की खानी तुमको पाना तपस्वी जी। माँ सच में तुमने कीना, माँ तपस्वी जी रश्मि जी कुल का गहना, आत्मलक्ष्मी जी पुण्य सलिल का है झरना, देव भी वंदन करते, तपस्वी के चरणों में नमते, धनी 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 बनना तपस्वी जी। माँ सच में तुमने कीना तपस्वी जी, माँ सच में तुमने। रोमी रोमी उल्लास परम परमात्मा परमात्मा, रोमी रोमी उल्लास परम परमात्मा परमात्मा, अंगे अंगे उमंग रंग संग आत्मा है आत्मा, अंगे अंगे उमंग रंग संग आत्मा रंग आत्मा। भक्ति क्षय क्षय मुक्ति तत्क्षय, गातन वीर चरण, रोमी रोमी उल्लास परम परमात्मा परमात्मा, अंगे अंगे उमंग रंग संग आत्मा है आत्मा। चंदन शीतल चंदन वाला, उपशम रस प्याला, रोमी रोमी उल्लास परम परमात्मा परमात्मा, अंगे अंगे उमंग रंग संग आत्मा है आत्मा। रोम रोम उल्लास परम परमात्मा परमात्मा, अंग अंगे उमंग रंग संग आत्मा है आत्मा। माँ तपस्वी तप की रश्मि, माँ तपस्वी तप की रश्मि, सलिलती है मोती। रोमी रोमी उल्लास परम परमात्मा उल्लास के साथ रोम रोम उल्लास परम परमात्मा परमात्मा, अंगे अंगे उमंग रंग संग आत्मा है आत्मा, अंग अंग उमंग संग आत्मा है आत्मा। अनुपमा
बोले जिन शासन देव की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए अत्र विराजित वैराग्य निधि जी महाराज साहब की, बोलिए पूरे साध्वी मंडल की। तो आइए, जैसा कि आप सबने देखा और सुना, आज का ये आकर्षण इस तपस्वी की अनुमोदना हेतु, और क्या खूब हमने आज सचमुच उल्लास के साथ तपस्वी के साथ यहाँ पर इस पावन भूमि में कदम रखा है। और जिस तरह जो भी वरघोड़े में थे, आप सब खुद ही जान सकते हैं कि कितना उल्लास किया आपने, किया कि नहीं? हाँ, उल्लास आया। तो उसी तरह हम महाराज साहब के श्रीमुख से अभी हमने सुना कि किस तरह परमात्मा के साथ हमारा रोम रोम खिल उठे, ऐसी भावना रखें, ऐसा हमारा मन हो, ऐसा हमारा शब्द हो, और ऐसी हमारी जितनी भी प्रार्थना समर्पण वो परमात्मा के प्रति हो। तो आइए, तब की अनुमोदना हेतु हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, और मिलकर के मैं आवाज देना चाहता हूँ तपस्वी रश्मि जी सेठिया के छोटे सुपुत्र सुचित जी सेठिया। आप आए आगे और एक बहुत ही शानदार सी प्रस्तुति वो आप हमारे सामने लेकर के आए। हेलो। तो आइए, आप सबकी निगाहें स्टेज पर होनी चाहिए। તમે ઉત્સવ આજે મંડાવો, તમે ઉત્સવ આજે મંડાવો, મંગળ ગીતો ગાવો, આજે શરણાઈ ઢોલ વગાડો, મારા તપસ્વી આવ્યા આજે, મારા તપસ્વી આવ્યા આજે, જય જય નાદ ગજાવો, ભાઈ તપની ધૂમ મચાવો, મોતી વેરાણા આંગણમાં આવ્યા તપસ્વી, હૈયા હર્ષિત થાય, રે આવ્યા તપસ્વી, રે આવ્યા તપસ્વી। बहुत बहुत अनुमोदना सुचित भाई की। तो आइए, अगले कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं परिवार से तपस्वी की अनुमोदना हेतु अपनी भाव भरी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं निकिता जी, श्रद्धा जी, भव्या जी और तमन्ना जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ चारों का स्वागत करें। महक उठी है केसर चावड़ी, तपसी खूब सजी लोसा, शासन माता आज बधावे, तपसी रूप सजी लोसा, तपसी रो तपरो डंको बाजो, हम सबका मन हर्षाए, ओ तपसी हरवे हरवे चालो, हम सब मिल मंगल गाए, तपसी रो तपरो डंको बाजो, हम
सबका मन हर्षाए तपसी हरवे हरवे चालो हम सब मिल मंगल गाए जैन धर्म की शान तपस्वी थाने है अनुमोदन सा मोह माया को त्याग है करियो सब मिल करते वंदन सा उधर के सर तिलक लगावा कर तपसी जयकारा प्रमुदित मन ये खिल जाए तप रत्नारी माला पहनावा चूंदड़ तपरी ओढ़ावा कुल पर जो कलश चढ़ाए तप सिरो तपरो डंको बाजो हम सब का मन हर्षाए वो तपसी हरवे हरवे चालो हम सब मिल मंगल गाए। तपस्वी की अनुमोदना हेतु बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहता हूं जल्द से जल्द परिवार की दो पुत्री देशना और साली। हर पल मेरे रोम रोम में हर सांसों में आप बसो हर सांसों में आप बसो हर पल मेरे रोम रोम में हर सांसों में आप बसो हर सांसों में आप बसो जीवन की अंतिम घड़ियों में आप मेरे पास बसो आप मेरे पास बसो हर पल मेरे रोम रोम में हर सांसों में आप बसो हर सांसों में आप बसो। भाई फिर से हम सबकी निगाहें स्टेज पर देशना और सानवी के लिए। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को छूले रे। ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चांद को छूले रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों लोक में हो जैसे कोई शादी रे सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया खुशियां है लाया दिल में समाया आंखें टम 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 के रे ओ जैसे सारे तारे चमके रे। वैसे पल्ला झूले रे ओ जैसे कोई चांद को छूले रे। क्या बात है।
जिस तरह हमारा आज का ये आकर्षण है रोमे रोमे परम उल्लास, उसी तरह देखिए हम सबके मन में, पूरे परिवार के मन में आज ऐसा उल्लास है कि ऐसे तपस्वी का हम सब दर्शन कर पा रहे हैं जिन्होंने मासिक श्रवण का तप अपने जीवन में पहली बार किया है। तो आइए मिलकर के हम तीनों जो हमारी यहाँ पर प्रस्तुति हुई है, एक बार तीनों के लिए अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना 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 जब तक लाइट आ रही है मैं सभी की और भगवान के लिए आग्रह कर रहा हूँ, आप आगे आए। सुशील जैन जी जो दुआ मंडी संघ के हैं, दिनेश चौरड़िया, दिनेश चौरड़िया भाई आवाज नाटक तो आने वाली है, पता लगेगा वक्त में इसका पता अजय जी ललवानी, विजय सेठिया जी और बापू जी चर्चा करके आगे आने का कष्ट करें। दोबारा बोल रहा हूँ, दिनेश चौरड़िया जी, अजय ललवानी जी, विजय सेठिया जी और बापू जी मेरे सामने हैं। आप संघ के संरक्षक और बुजुर्ग जी हैं, आग्रह करूँगा आप आ जाए। महिला वर्ग से मैं तैयार रहने के लिए बोलूँगा। ममता धारीवाल, शिल्पा जी लोटा और रुचि जी लोटा। धोती कटरा